नमस्कार। हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर रक्षा मेहता और आज जो विषय मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वह कक्षा 10वीं कोर्स ब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, वाक्य विचार। हालांकि वाक्य विचार पर मैं एक वीडियो पहले से बना चुकी हूं, किंतु फिर भी मुझसे बच्चों ने अनुरोध किया कि उन्हें विस्तृत रूप से वाक्य विचार सीखना है, तो इसलिए मैं उनके अनुरोध पर एक बार पुनः वीडियो लेकर आई हूं। इसमें हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य। तो पहले हम जल्दी से सीख लेते हैं कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य जो है शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह होता है। व्यवस्थित माने उसका जो सीक्वेंस होता है, उसका जो क्रम होता है शब्दों का, वह बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और सार्थक माने उस वाक्य में से अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो दो शर्तें हैं वाक्य बनने की, एक तो व्यवस्थित हो समूह और दूसरा सार्थक हो, उसमें से कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकले। अब जैसे राम घर जाता है, एक वाक्य मैंने दिया है यहां पर। राम जो है वो करता है, यानी कि कार्य कर रहा है। घर जो है वह कर्म है, जिसे आप अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। और जाता है जो वो क्रिया है। तो किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम यही रहता है। अगर हमने इसका क्रम उल्टा सीधा किया, घर है जाता राम, तो यह एक सार्थक वाक्य नहीं बनेगा, तब हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार हमने सीख लिया कि वाक्य कहते किसे हैं। अब हम जानेंगे कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, अर्थात वाक्य में जिसके संबंध में बात की जा रही है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जिसके संबंध में बात की जा रही है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और जिसके विषय में जो बात कही जा रही है उसे हम विधेय कहते हैं। तो इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है में, सीता है उद्देश्य, क्योंकि यहां पर बात हो रही है सीता के संबंध में। ठीक है, उसी के विषय में बात की जा रही है, तो सीता उद्देश्य है। और उसके बारे में क्या बात की जा रही है कि वह गाना गा रही है, तो जो उसके संबंध में बात हो रही है उस बात को आप कहते हैं विधेय। आशा है आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। तो यह है उद्देश्य और विधेय। अब रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के हैं तीन भेद: सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, जिसे आप अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस उसके नाम से ही स्पष्ट है। सरल माने इजी, है ना, आसान। सरल का यही अर्थ होता है, और अंग्रेजी में सिंपल। तो ऐसा है कि बहुत जगह मैंने पढ़ा है कि सरल वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि दो कर्ता भी लिखकर हम सरल वाक्य लिख सकते हैं। जैसे सीता और गीता पढ़ाई करने के बाद खेलते हैं, तो अभी ऐसा है कि इसमें सीता एक कर्ता, गीता दूसरा कर्ता, ठीक है, और क्रिया पढ़ाई करना और खेलते हैं, खेलना। तो ऐसा है कि इसमें है तो कर्ता दो और क्रिया भी दो हैं, दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी यह सरल है क्योंकि ये एकदम सिंपल, स्मूथ, सीधा चल रहा है वाक्य। इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की है। जब आप घुमा फिरा कर बोलते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य हो सकता है कि मिश्र वाक्य हो सकता है, लेकिन सरल माने एकदम स्मूथ जाएगा, बिल्कुल साधारण होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। और जब मैं आगे समझाऊंगी तब आपको और अधिक स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो अंग्रेजी वाक्य में ऐसा होता है, संयुक्त वाक्य में ऐसा होता है कि दो वाक्य होते हैं या दो से अधिक वाक्य होते हैं, और उन दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है। किसके माध्यम से? और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ऐसे। ये जो योजक शब्द हैं, इन शब्दों से दो वाक्यों या दो से अधिक वाक्यों को संयुक्त वाक्य में जोड़ा जाता है। ठीक है, उदाहरण पढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का मार्ग अपनाया, ये एक वाक्य हो गया।
गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का मार्ग अपनाया, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। और ये एक दूसरा वाक्य है, देश को स्वतंत्र करवाया, देश को स्वतंत्र करवाया, तो यह भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। ठीक है, अब ये जो दो पूरे पूरे वाक्य थे, इन दोनों को हमने जोड़ा तथा से। ठीक है, जो कि आपको बताया था कि और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए से जुड़ने वाले वाक्यों में आपको संयुक्त वाक्य दिखेंगे। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम तथा माने तो वह भी होता है और तथा माने तो और भी होता है, तो जब और वह यहां पर आ रहा है तो तब ये संयुक्त वाक्य क्यों नहीं है? तो ऐसा है कि हमें अपनी बुद्धि में ये बात अच्छे से याद करके रख लेनी है। संयुक्त वाक्य में और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, इन शब्दों से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, दो शब्दों को नहीं जोड़ा जाता। ये हम याद रखेंगे, दो वाक्यों का जुड़ना अलग है, दो शब्दों का जुड़ना अलग है। यहां पर सीता एक वाक्य और गीता एक वाक्य नहीं है, सीता एक वाक्य और गीता एक वाक्य नहीं है। ये तो दो शब्द हैं जो पद बन गए हैं वाक्य में प्रयुक्त होकर, और सीता और गीता, तब इनको एक साथ लिखा है। ये वाक्यों को एक साथ जोड़ने वाला और नहीं है। अब इधर भी सत्य व अहिंसा, सत्य व अहिंसा, इस व ने दो वाक्यों को नहीं जोड़ा है, दो शब्दों को इसने जोड़ा है। यहां पर दो वाक्यों को तो तब जोड़ा, गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का मार्ग अपनाया, एक वाक्य खत्म, देश को स्वतंत्र करवाया, दूसरा वाक्य। ये दो वाक्य जब तथा, और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए से जुड़ते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स माने क्या होता है? कठिन। एक जब खिचड़ी पक जाती है दो तीन वाक्यों की एक साथ, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब आप व्याकरण की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें परिभाषा दी होती है, प्रधान वाक्य, उपवाक्य, ये वो, तो मैं परिभाषा तो आपको कहीं भी लिखी हुई दिख जाएगी। मैं इस तरह से समझा रही हूं कि परिभाषा यदि आपको न भी रटी हो तो भी संकल्पना स्पष्ट हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अभी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, उसमें भी दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, और जो दूसरा वाक्य होता है ना, वो पहले वाले वाक्य पर आश्रित होता है, या पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। ये इंडिपेंडेंट हैं दो, देखिए स्वच्छंद स्वतंत्र वाक्य हैं। लेकिन जब इंटरडिपेंडेंट, जब दो या दो से अधिक वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हो, है ना, तो उनकी जो खिचड़ी पक जाती है, इसलिए उसको मिश्र, मिश्र माने मिक्स कर देना, इसलिए ही कॉम्प्लेक्स उसको अंग्रेजी में कहते हैं। तब वो मिश्र वाक्य होता है। जैसे जब सीता और गीता पढ़ाई कर लेती हैं, अब हम इतना कहकर चुप नहीं हो सकते हैं। जब सीता और गीता पढ़ाई कर लेती हैं तो सुनने वाला इंतजार करेगा, तो तब क्या होता है? तब ये होता है कि तब वे खेलती हैं। और ना ही हम इस वाक्य को ऐसे बोल सकते हैं, तब वे खेलती हैं। क्यों? सामने वाला प्रश्न करेगा, तब कब, कौन, क्या? तो हम बोलेंगे सीता और गीता। तब कब? पढ़ाई करने के बाद। तो किस प्रकार, देखिए दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना आश्रित हुए इनका काम नहीं चल रहा है। ठीक है, ये अधूरे हैं, इनका काम नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये संयुक्त और सरल से बिल्कुल भिन्न है, और ये मिश्र वाक्य हैं। अब हम कुछ, क्योंकि अब आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, एमसीक्यूज आ जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, सारे विकल्प एक जैसे लगते हैं, क्योंकि जो है परीक्षा पत्र इस प्रकार बनाया जाता है, प्रश्न इस प्रकार बनाए जाते हैं कि विद्यार्थियों को भ्रांति हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाए, उनको पता। तो जब संकल्पना अच्छे से पता होगी तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे निकटतम और सबसे सटीक उत्तर कौन सा है। तो उसे कैसे समझते हैं, उनके भी कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, ट्रिक्स होती हैं। वो अगर हम समझ गए तो हम गलत उत्तर नहीं लिखेंगे। तो आइए मैं लिखती हूं बोर्ड पर, फिर हम सीखेंगे कि कैसे वाक्य रूपांतरित किया जाता है, वाक्यों को रूपांतरित करते हैं, मतलब, और दूसरा सटीक रूपांतरण कैसे किया जाता है, एकदम करेक्ट यानी कि सही उत्तर आपका कैसे होता है। अब ऐसा है कि दो ही उदाहरण मैंने दिए हैं,
लेकिन अगर अच्छी तरह सुना जाए तो बहुत सारे नियम हमें पता चल जाएंगे और हम गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन सुनना बहुत अच्छी तरह है, ठीक है, ऊपर से नहीं निकाल देना है, ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मतलब एक ऑप्शन ऐसा होगा, एक विकल्प ऐसा होगा जो संयुक्त वाक्य नहीं होगा और बाकी सारे संयुक्त होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको समझा रही हूं, क्योंकि संयुक्त से मिश्र, मिश्र से सरल, सरल से संयुक्त बनाने में बच्चे जो हैं बहुत गलतियां करते हैं और सारे विकल्प एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ध्यान से सुनिए। राम और श्याम दो भाई हैं, इसमें और है, ठीक है। उसके पांव में चोट लगी है इसलिए वह चल नहीं पा रहा है। उसके पांव में चोट लगी है एक पूरा वाक्य है, उसके पांव में चोट लगी है एक पूरा वाक्य है, वह चल नहीं पा रहा है भी एक पूरा वाक्य है। वह चल नहीं पा रहा है ना। आपने एक जो है संदेश किसी के पास पहुंचा दिया, एक बात किसी से कह दी। अब ये दो जो स्वतंत्र वाक्य हैं ये इसलिए से जुड़ गए और हम पढ़ चुके हैं कि और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, इसलिए, ये सब जब हम लिखते हैं तो संयुक्त वाक्य वहां होता है। तो ये पक्का संयुक्त वाक्य है। मैंने तुम्हें बुलाया था, एक वाक्य, मैंने तुम्हें बुलाया था, पूरा वाक्य है अपने आप में। तुम मेरे घर नहीं आए, तुम मेरे घर नहीं आए, ये भी आपने पूरी बात कह दी। और ये दो स्वतंत्र वाक्य लेकिन से जुड़ गए, दो सार्थक वाक्य, दोनों के अपने आप में अर्थ है, कोई किसी पर निर्भर नहीं हो रहा है, लेकिन से जुड़ने के बाद वो एक वाक्य में परिवर्तित हो गए। और हमने लेकिन पढ़ा था कि संयुक्त वाक्य, तो ये संयुक्त वाक्य है। श्याम बहुत बुद्धिमान है, पूर्ण विराम, ये एक वाक्य हो गया। श्याम बहुत बुद्धिमान है, एक पूरा वाक्य है। वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाया, यह भी एक पूरा वाक्य है। वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाया। ये जो दो पूर्ण वाक्य थे ये जुड़ गए, फिर भी से जुड़ गए, फिर पता चल गया हमें कि ये संयुक्त है। और यहां पर और है, लेकिन ये और क्या दो वाक्यों को जोड़ रहा है? नहीं, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम और श्याम। और हमने तो पढ़ा है कि दो वाक्यों को और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, फिर भी से जोड़ा जाता है तो संयुक्त होता है। तो ये पता चल गया हमें कि यह संयुक्त वाक्य नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका आ जाएगा, सही उत्तर होगा आपका क। ठीक है। अब दूसरा, ये इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना है। श्याम खाना खाकर खेलने चला गया, ये एक सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कोई घुमा फिराव, ये जोड़ तोड़ मरोड़ कुछ भी नहीं है। श्याम खाना खाकर खेलने चला गया, इसका मिश्र कौन सा होगा? अभी चारों में से हमें सोचना है। क्योंकि श्याम ने खाना खा लिया इसलिए वह खेलने चला गया, ठीक है। अब दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, बिल्कुल आश्रित हैं। ये मिश्र है, लेकिन इसका मिश्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जब क्योंकि और इसलिए आता है तो सरल वाक्य में आता है कारण, के कारण, या वजह से, की वजह से। ध्यान से सुननी है ये बात। अगर यहां पर क्योंकि और इसलिए आया तो इसका मतलब है कि सरल वाक्य में के कारण और की वजह से आएगा। क्या इसमें ऐसा लिखा है श्याम खाना खाने के कारण खेलने चला गया? नहीं। श्याम खाना खाने की वजह से खेलने चला गया? नहीं। तो अगर के कारण या की वजह से नहीं लिखा यहां और क्योंकि और इसलिए लिखा है तो ये वाक्य हमारा हो गया रिजेक्ट, इसे हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये मिश्र है लेकिन इसका मिश्र नहीं है। ये मिश्र है श्याम खाना खाने के कारण खेलने चला गया का, और ये तो हमने लिखा नहीं है। ध्यान से, ठीक है। अगला वाक्य, जैसे ही श्याम ने खाना खा लिया वैसे ही वो खेलने चला गया। अब ये है जैसे ही और वैसे ही, ये मिश्र वाक्य है, बिल्कुल मिश्र वाक्य है, लेकिन इसका मिश्र वाक्य ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे ही और वैसे ही पढ़ते हैं तो उसका सरल भी कैसे होता है? खाते ही। जैसे ही, वैसे ही, खाते ही। कैसा होता है सरल वाक्य? श्याम खाना खाते ही खेलने चला गया। अगर वो खाना खाते ही खेलने चला जाता तो जैसे ही वैसे ही, लेकिन खाते ही तो वो गया नहीं।
तो ये वाक्य भी हटा दिया हमने, ये रिजेक्ट हो गया। ओके, अब हम तीसरे पर आ जाएंगे। श्याम ने खाना खाया, एक वाक्य, और वह खेलने चला गया, दूसरा वाक्य जो और से जुड़ा है। तो ये तो वैसे ही संयुक्त वाक्य है, इसको तो हमने वैसे ही हटा दिया है, ये भी मिश्र नहीं है। जब श्याम ने खाना खा लिया, आप कह रहे हैं जब श्याम ने खाना खा लिया, तो सुनने वाला कह रहा है तब क्या हुआ, आगे बताओ। तब वह खेलने चला गया। ओके, अच्छा ऐसे हुआ, जब उसने खाना खा लिया तब वो खेलने चला गया। ठीक, अब इसका सरल बन जाता है, श्याम खाना खाकर खेलने चला गया। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो है घ, जब श्याम ने खाना खा लिया तब वह खेलने चला गया, इस सरल वाक्य के लिए यही सटीक मिश्र वाक्य है। यदि आपको लगता है कि पहले से भी वाक्य रूपांतरण सीखने के बाद आपके ज्ञान में और अभिवृद्धि हुई है, तो कृपया टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस आप किस प्रकार के मुझसे चाहते हैं, मुझे जरूर लिखिए। थोड़ा समयाभाव मेरे पास रहता है, मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले लेती हूँ वीडियोस लाने में, लेकिन मैं लेकर आऊँगी ज़रूर। और यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ, संगे संबंधियों के साथ इसे बांट लीजिए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।